हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल वेलकम बैक हो गए सभी लोग हमारे स्टडी फिनिक्स क्लासेस में। तो आज फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो हमारे मेन सर थे वो गए बाहर। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे क्लास 12 हिंदी के 2 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो वाकई पेपरों में आएंगे आपके ये क्वेश्चन आंसर बाकी बहुत महत्वपूर्ण ये है। पहला प्रश्न है आपका। उससे पहले हमारी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग लाइक कर दो, दबा के सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो बता के आज, जिससे कि आप लोग भाई चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उसमें बेसिकली पूछ क्या रहा है, नई कविता की उसने 2 विशेषताएं बतानी है। तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो पॉइंट है अपना उत्तर पहला, इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो क्या कह रहा है ये, इस काव्य में जीवन के प्रति क्या अपनाया गया है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। और दूसरा पॉइंट है, इस काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। यानी इस काव्य में दोनों चीज़ों के ऐसे 2 पॉइंट हैं। ये पहले नंबर काव्य में आपका प्रति वाले में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है और दूसरे वाले में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। तो ये बहुत सिंपल है, कम से कम 2 नंबर का है। ये एक ही आंसर इतना छोटा सा है और ये 90% गारंटी आ सकता है। 10% हम कह नहीं सकते क्योंकि पेपर भाई MP बोर्ड वाले बनाते हैं भोपाल से, हम लोग नहीं बनाते। हम लोग बस आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि आपको 90% की गारंटी दे सकते हैं कि आप पास हो सकते हैं और 90% ला सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो ये पूछ रहा है शीतल वाणी में आग के क्या होने का अभिप्राय है। तो इसका आंसर है, कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह और असंतोष का भाव प्रबल है। जिस प्रकार अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर नष्ट कर देती है, वो कह रहा है जैसे आग पूरी किसी भी चीज़ को जलाकर राख कर देती है, एकदम नष्ट कर देती है, और उसी प्रकार वाणी की कुटिलता भी व्यक्ति के लिए अग्नि का काम करती है। ऐसे उसी प्रकार की, ऐसे कोई बोलता है आपसे ऐसे टेढ़ा बोल सकता है, ऐसे है अबे तू क्या कर लेगा ये वो, तो ये आपके ऐसे हेट करता है, जो इसमें बता रहा है हेट करता है। उसी प्रकार की वाणी की कुटिलता भी व्यक्ति के लिए अग्नि का काम करती है। अतः कवि वाणी के लिए माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। तो गाइस ये था, बहुत सिंपल सा आंसर है किसका, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, बहुत सिंपल है। तो ये लोग भी कर लेना तुम। तीसरा है, मधुरिया गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब इसमें क्या पूछा है, मधुरिया, ये मधुरिया गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर है तीसरे का, जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए तथा कानों में मधुरता का आभास हो, उसे ही मधुरिया गुण की संज्ञा दी जाती है। जैसे जिस प्रकार जिस काव्य को, जैसे किसी काव्य को अपन ऐसे सुनते हैं जिससे अपना दिल को ठंडक पहुंचती है, कानों को सुकून पहुंचता है, तो उसी को अपना मधुरिया गुण की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण, बरसात लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहा करे बोहनी हंसे देन कहीं नाटी जाए। तो ये एक उदाहरण है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ, वीडियो में बने रहना। चौथा क्वेश्चन जो है अपना, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताइए। तो जैसे पता है आप लोगों को, कहानी उपन्यास में काफ़ी अंतर होते हैं, लेकिन हम इसमें क्वेश्चन में पूछा 2 अंतर, तो सिर्फ 2 अंतर बताना है। तो कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी अपनी जो है लघु छोटे आकार की होती है। लघु मतलब छोटा, एक कोष्टक में लगा है छोटा। कहानी लघु आकार की होती है और कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, यानी लिमिटेड होती है संख्या। तो और ये अपना उपन्यास में है, उपन्यास दीर्घ यानी लॉन्ग, बड़े आकार के होते हैं। और इसमें उपन्यास में पात्रों की संख्या भरमार यानी अनलिमिटेड होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। उपन्यास में जो पात्रों की संख्या है वो अनलिमिटेड है। तो गाइज
आज के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।